राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आपकी सारी नॉलेज वेस्ट है। मैक्सिमम ट्रेडर क्या होते हैं गाइस, आप लोगों में से गलती यही करते हैं कि वहाँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसी वजह से आप विनिंग ट्रेड्स के बावजूद भी आप लॉस में स्टैंड करते हो एट द एंड। तो उसी को समझेंगे हम। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हो तो आपकी अगर विन रेट उतनी अच्छी नहीं है ना, 40% भी है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसलिए आप इसको समझना और इस पे अप्लाई करना, इसको अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना नॉलेज इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए हमारे 4 फेज है, इसको 4 टोटल पिलर है। इसको समझने के लिए हमें 4 पिलर को समझना पड़ेगा। तो पहला हमारा आ जाता है रिस्क कैपिटल, एंड दूसरा रिस्क पर ट्रेड, एंड थर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड मैक्सिमम एक्सपोजर। तो ये चारों को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिस्क कैपिटल। तो रिस्क कैपिटल क्या है? तो रिस्क कैपिटल है अमाउंट ऑफ मनी यू आर कंफर्टेबल टू लूज, यानी कि कितना पैसा आप कंफर्टेबल हो लूज़ करने में, यानी कि कितना पैसा आप लॉस कर सकते हो, यानी कि आपकी नेटवर्थ जो है, सपोज आपकी जो नेटवर्थ है आपकी, सपोज आपकी नेटवर्थ है $10,000। ठीक है, तो $10,000 में क्या है कि आप कितना पैसा है आपकी अगर खो जाए या फिर मार्केट में लगा दो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पैसा चाहे आपको रिटर्न दे या फिर डूब जाए। तो कितना ऐसा पैसे हो गए आपके नेटवर्थ का कि वो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप को फ़र्क पड़ने लग जाए, आप ज़्यादा पैसा डाल दो तो क्या करोगे ना, आप मिस्टेक्स क्या करोगे वहाँ पर, आप ट्रेड को फोर्सफुली ट्रेड करने लग जाएंगे। ठीक है, फोर्सफुली ट्रेड जहाँ पे आप करना शुरू करोगे, आप ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, ट्रेड को ज़बरदस्ती ट्रेड के पीछे भागोगे, तो ऐसे में गलतियाँ करोगे और आप एट द एंड क्या सारा अकाउंट ही आपके वाइप आउट कर दोगे, पैसे डूब जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंफर्टेबल जितना हो लूज़ करने में उतना ही यहाँ पर आप डाला करो। सपोज आपका यहाँ पर क्या है कि $10,000 का नेटवर्थ है, तो उसमें से क्या आप 10% आप कंफर्टेबल हो, तो 10% क्या उसका होता है $1,000। तो भाई आप लाइव अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट, उस पर क्या $1,000 ही डाला करो। ठीक है, क्योंकि आप $1,000 का लॉस करने में क्या कंफर्टेबल हो। उससे ज़्यादा अगर आप डाल देते हो 50% सपोज आपकी नेटवर्क की, तो भाई पैनिक में आ जाओगे ना, अगर लॉस होने लग जाएगा तो वहाँ पर आप क्या इमोशनली ट्रेडिंग करने लग जाओगे। इसी वजह से यहाँ पर उतना ही डालो जितना आप उसको हजम कर सको लॉस को। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रिस्क पर ट्रेड, यानी कि जो आपने रिस्क कैपिटल, जो आपने कैपिटल अपने नेटवर्क का डाला वो तो ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिस्क पर ट्रेड, यानी कि आपने जो कैपिटल लगाए हैं मार्केट में, उस कैपिटल को कैसे यूज़ करते हो ट्रेडिंग करने के लिए आगे। तो उसको पर ट्रेड आप कितना रिस्क लेते हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेडिंग के लिए, उतनी ज़्यादा आपकी विनिंग के चांसेस बढ़ेंगे, और जितनी कम आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी उतनी आपकी क्या विनिंग की अपॉर्चुनिटी कम रहेगी, तो आपकी विनिंग के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, तो हाउ मच मनी यू आर रिस्किंग पर ट्रेड, तो इसको समझते हैं हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये हमारा ट्रेड आप यहाँ पे ले रहे हो इस ऑर्डर ब्लॉक पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप ट्रेड लेते हो एंड स्टॉप लॉस रखते हो इस लो के नीचे, तो भाई आप यहाँ से कितना रिस्क लोगे बताओ। इसमें से एक कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, या अंधाधुन तो घुस जाओगे तो भाई दिक्कत है। अंधाधुन अगर घुस जाओगे तो आप हिसाब ही नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि मैथ बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल सेक्टर है, इसमें मैथ्स के साथ काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैथ तो गाइस हमारे लाइफ का, एक डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं कैसे समझेंगे। तो इसको यहाँ पे क्या है ना, वहाँ जो रिस्क है जैसे समझा, तो वहाँ पर कितना रिस्क लेना चाहिए, 1 से 2%। ठीक है, यानी कि जो आपने कैपिटल डाले, डिपॉजिट किए, आपने जो अमाउंट, उसका क्या 1 से 2% जो रिस्क लोगे, मैक्सिमम 2%। 1% हो गया सही, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया, 1% बेस्ट है, 2% उससे ज़्यादा नहीं, 2% से ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, और देखो डिपॉजिट जो भी आप रिस्क लोगे ना, उसको क्या करो, कांस्टेंट रिस्क लेना, कम ज़्यादा मत करना। ठीक है, कम ज़्यादा अगर करोगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगी आपको, कैसे आगे समझेंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में हम
इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप पर ट्रेड क्या, सपोज यहाँ पे रिस्क कैपिटल आपके कितने हैं, $10,000 आपने यहाँ पर डिपॉजिट किए अकाउंट में, उसका क्या 100%। एंड तो देखो $10,000 में कितने सारे आपके ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। अगर सपोज आप यहाँ पे 1% का रिस्क लेते हो, यानी कि $100, तो आपके पास टोटल क्या 100 ट्रेड्स है। अगर लगातार आप 100 ट्रेड्स लूज़ करते हो तो आप यहाँ पे गेम में फिर, यानी कि गेम में बने के रहने के लिए 100 चांसेस है आपके पास। तो जितने ज़्यादा चांसेस उतनी ज़्यादा विनिंग की प्रोबेबिलिटी है आपके पास पैसे बनाने की, ठीक है। अगर 2% रिस्क लेते हो तो आपके पास 50 ट्रेड्स है लूजिंग स्ट्रीक में। अगर आप 10% रिस्क लेते हो तो आपके पास 10 ट्रेड्स है इन लूजिंग स्ट्रीक। उसी जगह आप अगर 20% रिस्क लेते हो तो भाई आपके 5 ट्रेड अगर लगातार आप लॉस करते हो तो आपके कैपिटल वाइप आउट, ठीक है। इसीलिए लेस रिस्क लिया करो, लेस रिस्क इक्वल टू मोर अपॉर्चुनिटीज टू बी इन ये गेम, ठीक है। इस गेम में बने रहने के लिए आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसलिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के लिए आपके रिस्क को कम करना पड़ेगा। और देखो कांस्टेंट रिस्क क्यों रखना है और मिक्स्ड रिस्क क्यों नहीं रखना है, तो उसको समझते हैं। तो देखो कांस्टेंट रिस्क रहने से क्या फ़ायदा हमारा, अगर आप सपोज 10 ट्रेड आप विन करते हो 1% रिस्क के साथ, 1% यानी कि $10,000 था यहाँ पर हमारा रिस्क, तो उसका 1% हमने लाया। 1% अगर हमने लिया उसका $100, तो अगर विन करते हो आप 10 ट्रेड, तो 10 ट्रेड विन किए एंड 5 लूज़ किए, तो कितना होगा 10 -5R, यानी कि 10 इक्वल टू +5R पॉजिटिव में स्टैंड करते हो, यानी 5R यानी कि कितना हो गया $500। अगर देखो $500 आपके बन गए तो आप क्या मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड तो 1:2 लेंगे हम, उससे कम में नहीं लेंगे। तो वही उसको अगर डबल कर दे तो कितना $1,000 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट बनता है। वहीं पर अगर आप मिक्स्ड रिस्क लोगे तो क्या होगा, सपोज 10 आपने क्या किया, 10 ट्रेड लिया विनिंग के 10 ट्रेड आपके विन हुए, उसमें से क्या 5 ट्रेड आपने $50 रिस्क लिए थे और 5 ट्रेड में आपके $100 रिस्क है। और वहीं पर आप 5 ट्रेड आपने लॉस किया, तो 5 ट्रेड जो लॉस किया, 2 ट्रेड उसमें क्या $50 का आपने लॉस किया एंड 3 ट्रेड जो आपने $100 वाले लॉस किया। तो भाई देखो क्या बनता है यहाँ पर हमारा 5 - 2 यानी कि 5 - 2 यानी कि हमने $100 वाले को पहले $50 वाले को माइनस करते हैं तो कितना +3, यानी कि यहाँ पर 5 × 3 यानी कि $150 का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। वहीं पर अगर हम क्या जब $100 वाले का 1% रिस्क वाले को हम यहाँ पर जब कैलकुलेट करते हैं प्लस माइनस करके, तो क्या हमारा प्लस बनता है $200 का यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। अगर उसको हम 1 रिस्क रिवॉर्ड से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1:2 यानी कि $700, तो भाई हमारा यहाँ पर $700। तो देख सकते हो अगर कांस्टेंट रिस्क रखता है तो क्या $1,000 का प्रॉफिट होता है, जो कि आपका 15 ट्रेड में। और यहाँ पे 15 ट्रेड में क्या अगर आप मिक्स्ड रिस्क रखते हो तो आपको $300 कम का प्रॉफिट होता है। इसीलिए कांस्टेंट रिस्क रखना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे समझते हैं। तो भाई उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है इसका, कैलकुलेट लॉट साइज। तो भाई लॉट साइज को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉट साइज को कैलकुलेट कैसे करें आप, तो लॉट साइज को कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए स्टॉप लॉस का डिस्टेंस पता होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस जैसे डिस्टेंस क्या, जैसे कि आपने यहाँ पे मान लो ये एंट्री ले रहे हो, तो भाई स्टॉप लॉस का डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस रख रहे हो तो इसका क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है ये पता करना। अगर ये आपने पता कर लिया तो नेक्स्ट आपके पास आएगा क्या, रिस्क पर ट्रेड, यानी कि ये जो आप जो वहाँ पर जो ट्रेड लोगे उस पर कितना रिस्क लोगे, तो कैलकुलेट कैसे करोगे लॉट साइज को। तो भाई लॉट साइज कैलकुलेटर कर उसके लिए आपका आता है लॉट साइज कैलकुलेटर, जो आप किसी भी वेब ब्राउज़र में गूगल करोगे पोजीशन साइज कैलकुलेटर, तो आपको इस तरह का यहाँ पर माई एफ बुक का सबसे ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप क्लिक करना, जैसे ही आप क्लिक करोगे माई एफ बुक का पोजीशन साइज कैलकुलेटर, आपके यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर करेंसी पेयर है, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो आप जिस पेयर पे यहाँ पे कैलकुलेट करना है रिस्क को, लॉट साइज को, वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे हम यूरो यूएसडी में करने वाले हैं तो यूरो यूएसडी यहाँ पर ऑलरेडी है डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। बाकी ये सारे चीज़ें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में है। अब देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने यूरो यूएसडी का ट्रेड लिया, तो यूरो यूएसडी का यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर क्या क्या सेल किया, तो ये हमारा एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर हम सेल करते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस, तो भाई हमारा स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस डिस्टेंस कितना है 8.1 पिप्स है एंड हमारा टारगेट ये है। तो भाई यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं और यहाँ से अगर हमारा स्टॉप लॉस, तो भाई इसमें अगर हम $100 का अगर रिस्क लगाना चाहें तो कितना लॉट लें, तो कितना लॉट लें तो वो हमें कैसे पता चलेगा, इससे
कैलकुलेटर इससे जो हमारा है पोजीशन साइज। तो यहाँ पे करेंसी पेयर क्या है, यूरो यूएसडी, अकाउंट साइज $10,000 है हमारा सपोज। तो हम कितना रिस्क लेंगे, $100 का। तो भाई स्टॉप लॉस डिस्टेंस कितना था हमारा, 8.1 पिप का था जैसे देखा हमने। और बाकी यहाँ पे क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट पे जैसे क्लिक किया हमने तो यहाँ पे देखो साइजिंग आ गया हमारा, कितना लॉट हमें वहाँ पे लगाना है, 1.23 लॉट का। ठीक है, तो हमें वहाँ पे 1.23 लॉट्स वहाँ पे लेना है ट्रेड में। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम फैक्टर है। देखो ये क्या है कि आप जितना पैसे लगा रहे हो उसका आपको कितना गुना रिटर्न मिलता है। आप अगर $1 लगा रहे हो तो उसका क्या पर ट्रेड के डॉलर रिस्क के लिए आपको कितना गेन मिल रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम एक टेबल का हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एनोटेशंस, तो ये समझते हैं। तो सपोज यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड, अगर मान लो कि आप पर ट्रेड पे यहाँ पे $100 रिस्क लिया आपने, सपोज यहाँ आपने एंट्री लिया और ये आपने $100 का ये स्टॉप लॉस। तो भाई $100 का अगर आप रिस्क लेते हो, $50 अगर यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर क्या गलती करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, $100 का यहाँ पे रिस्क ले लेते हैं भाई, और अपना टीपी को होल्ड नहीं करते हैं, टीपी को अपना क्लोज कर देते हैं कहाँ पर, $50 लेके। तो भाई ये बेवकूफ़ी है। अगर आप 10 ट्रेड ऐसे लोगे ना तो भाई आपको टोटल 7 ट्रेड आपको विन करने पड़ेंगे लगातार, फिर भी आपके अकाउंट क्या ब्रेक वन में ही रहेगी, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप लॉस में ही रह जाओगे। यानी कि ये बेवकूफ़ी है। अगर ऐसी गलती करते हो आप तो कभी मत करो। ठीक है, और अगर आप देखो रिस्क रिवॉर्ड आपकी 1:1 रहेगी, फिर भी वो सही नहीं है। कैसे भाई, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, टोटल 10 में से आपको 5 विनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और 5 विन करते तो फिर आपका जो अकाउंट है ब्रेक वन पे रहोगे। अगर आप 5 विन नहीं कर पाते तो आपके अकाउंट क्या लॉस पे रहोगे। तो ये भी सही नहीं है। तो मिनिमम क्या हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए बेस्ट। ठीक है, अगर आप 1:2 अगर रिस्क रिवॉर्ड रखते हो ना मिनिमम, तो आपकी अगर विन रेट बहुत ज़्यादा कम है ना 35%, आपकी अगर 35% अप्रोक्स होती है तो फिर भी आप ब्रेक वन पे रहोगे। अगर 40-50% अगर आपकी विन रेट है फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अगर आप मिनिमम 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड लेकर ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा रहता है तो बहुत अच्छी है। तो इसको हम टेबल पे समझते हैं और अच्छा से कैसे अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड रेट के साथ कैसे है हमारा प्रॉफिट बन सकता है। तो भाई देखो यहाँ पे अगर हमने विन रेट हमने यहाँ पर 50% अगर हमारा विन रेट हो और हम अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लें तो, और पर ट्रेड क्या हमारा कैपिटल है $10,000, तो $10,000 में हम $100 का रिस्क लेंगे। और हम इसमें कितना 20 ट्रेड्स, अगर हम 20 ट्रेड्स लेते हैं मान लो कि 1 महीने में, ठीक है, एक महीने में हमने क्या टोटल 20 ट्रेड्स लिए, उसमें से हमारा क्या हुआ 50% विन रेट है, तो 10 हमने विन किया, 10 लॉस किया। तो भाई हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। तो देखो, तो क्या किया हमने, फॉर्मूला लगाया रिस्क रिवॉर्ड इनटू विनिंग ट्रेड, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड हमने विनिंग ट्रेड के साथ रिस्क रिवॉर्ड को मल्टीप्लाई किया माइनस लूजिंग ट्रेड। ठीक है, इनटू जो हमारा रिस्क है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई यहाँ पे हमने क्या विनिंग ट्रेड की रिस्क रिवॉर्ड कितना 2, अब विनिंग ट्रेड क्या हमारे 10, तो 10×2 20 और माइनस लूजिंग ट्रेड यानी कि 10, यानी कि कितना हुआ ओवरऑल 10 बचा, 10 × 100 यानी कि कितना $1,000। यानी कि हमारा 1,000 एक महीना में अगर हम 50% अगर हमारा विन रेट रहे, अगर 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहे, $100 रिस्क लेते हैं तो एक महीने में हमारा $1,000 का प्रॉफिट बनता है, जो काफ़ी एक हैंडसम प्रॉफिट है। ठीक है, वहीं पर अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड अगर हम थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको 1:3 रहता है हमारा, तो वहीं पर अगर सेम रिस्क रहता है $100 जो हमने 50% विन रेट, तो भाई हमारा कितना बनता है यहाँ पर $2,000 का प्रॉफिट बनता है। वहीं पर अगर हमारा वो रिस्क रिवॉर्ड और थोड़ा ऊपर है 1:4 का, और $100 हमने रिस्क लिया और 20 ट्रेड सेम हमारा एक्यूरेसी है 50% का, तो उसमें 10 विन 10 लॉस, तो भाई हमारा $3,000 का प्रॉफिट बनता है, जो काफ़ी बढ़िया हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, इंडिया जैसे कंट्री में रहने के $3,000 महीने में बहुत है। ठीक है, बहुत सही प्रॉफिट है। तो अगर मान लो आपकी रिस्क ये 40%, आपकी एक्यूरेसी 50% भी नहीं है, 40% है, तो भाई फिर भी देखो अगर आप 1:2 की अगर रिस्क रिवॉर्ड रहता है मिनिमम, तो 40% एक्यूरेसी के साथ भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, 20 हमने ट्रेड लिया, टोटल 20 ट्रेड्स में हमारा क्या 8 विन हुआ, 12 लॉस हुआ। तो उसमें से क्या हुआ ना 8 विन 12 लॉस में से कितना होता है हमारा $400 का, फिर भी हमारा क्या प्रॉफिट बन रहा है। उसी तरह अगर हमारा 1:3 का अगर रहा रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, 40% एक्यूरेसी, ज़्यादा नहीं है देखो 40%, तो हमारा क्या फिर भी आपका क्या यहाँ पर $1,200 का महीना में प्रॉफिट बनता है। तो उसी तरह अगर आप 60% अगर आपका विन रेट थोड़ा बढ़ाते हो, अगर आप आपकी स्किल और अच्छी है, ठीक है, आप वेट कर ले तो पैसेंस है, सब कुछ है आपके,
आपकी एक्यूरेसी अच्छी है 60% तक अगर आप ले चले जाते हो, तो मिनिमम अगर 1:2 अगर रिस्क रिवॉर्ड रखते हो और $100 का रिस्क लेते हो पर ट्रेड, तो भाई आपकी $1600 कहीं नहीं जाएंगे, महीने में $1600 आपकी जेब में। ठीक है, तो उसी तरह अगर आपके यहाँ क्या 60% 1:3 के साथ $100 पर ट्रेड रिस्क एंड 20 ट्रेड्स लेते हो, तो 20 ट्रेड में कितना 12 विन 8 लॉस, तो भाई उसमें से आपके कितना $2800 यानी $2800 आपके कहीं नहीं जाएंगे जेब में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, इंडियन में। तो ये गाइस मनी मैनेजमेंट टेबल है, इसको आप नोट्स कर लो या फिर आप इसको अपने माइंड में बैठा लो, तो यहाँ बहुत आपके ये काम की चीज़ है। उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट स्टेप जो है मैक्सिमम एक्सपोजर। तो मैक्सिमम एक्सपोजर क्या है, यानी अमाउंट, देखो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, तो देखो द अमाउंट ऑफ मनी यू आर विलिंग टू रिस्क एट एनी वन टाइम, यानी कि एक टाइम पर आप कितने पैसे रिस्क लगा रहे हो। जैसे कि सपोज आपने अभी कोई ट्रेड ओपन किया, 1% रिस्क लिया, यूरो यूएसडी का सेल किया, आपने दूसरे पेयर पे किसी पे ले लिया, फिर से 1% सेल कर दिया 1%, फिर किसी तीसरे पेयर पे आपने ट्रेड ले लिया 1% बाय $100। तो भाई एक साथ एक टाइम पर आप मतलब ओपनिंग ट्रेड्स कितने ओपनिंग ट्रेड आप रखो, कितने डॉलर का रिस्क हो, तो गाइस मैक्सिमम इसको ना आप 5% रखो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 5% से ज़्यादा आप एक साथ, यानी कि एक्सपोजर मत होने दो पैसे को। ठीक है, 5% यानी कि एक साथ, यानी कि आप 5 ट्रेड लो, कहने का मतलब है अलग अलग पेयर पे अगर आप ट्रेड करते हो तो एक साथ में 5 ट्रेड भी ओपन किया करो, अगर पर ट्रेड $100 इसका। ठीक है, तो 5% से ज़्यादा एक्सपोजर मत होने दो। ठीक है, तो भाई ये रहा हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो। ठीक है, तो गाइज इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जब तक आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान के साथ नहीं उतरते हो, आप यूं ही ट्रेडिंग करते जाते हो, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो। तो भाई इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करो। ठीक है, ताकि आप एक कम एक्यूरेसी में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो गाइज लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में भी बताएं कि कौन सा पार्ट क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा, और आपकी क्या चीज़ आप किस में मतलब बुरे आप कंट्रोल किस चीज़ में आप गलती करते हो, वो कमेंट डाउन में बताओ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और भी काफ़ी लोगों के साथ, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर इसी में फंसते हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।